सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित उनके ग्रंथ गीतावली के अयोध्या कांड से अवतरित हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में लिए गए 2 पदों में से पहला पद। इस पद में राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि माता कौशल्या श्री राम के खेल कूद के धनुष को देखती हैं और प्रभु जी श्री रघुनाथ की सुंदर छोटी छोटी जूतियों को बार बार हृदय और नेत्रों से लगाती हैं। कभी कभी तो पहले की तरह ही जब तक वनगमन नहीं हुआ था, सवेरे ही श्री राम के भवन में जाकर इस प्रकार के प्रिय वचन कहती हुई उन्हें जगाने लगती हैं कि हे बेटा उठो, तुम्हारे मुख के सौंदर्य पर माँ बलिहारी है। देखो तुम्हारे छोटे भाई और सब साथी तुम्हारी प्रतीक्षा में द्वार पर खड़े हुए हैं। और कभी कभी इस प्रकार कहती हैं, भैया बहुत देर हो गई है, उठकर महाराज के पास जाओ और भाइयों को बुलाकर जो अच्छा लगे वह भोजन कर लो। माता तुम्हारे ऊपर न्यौछावर होती है। तथा कभी राम के वन गमन का स्मरण करके चकित होकर ऐसे स्तब्ध होकर खड़ी रह जाती हैं मानो चित्र लिखित हूँ अर्थात वह एक जगह बैठी रह जाती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवी कौशल्या के उस समय का वर्णन करने से तो प्रीति सीखी हुई सी जान पड़ती है। आशय यह है कि यदि प्रेम सच्चा है तो चित्त विवश होकर विवल हो जाएगा और प्रीति का वर्णन संभव नहीं होगा। अर्थात चित्त विवश होकर यानी हृदय परेशान होकर इतना दुखी हो जाएगा कि वह स्नेह का वर्णन भी नहीं कर पाएगा। बच्चों, इस पद की भाषा ब्रज है, छंद पद है, समस्त पद में अनुप्रास अलंकार है, अंतिम चरण में उपमा अलंकार है, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। माता के हृदय की विह्वलता का अर्थात उनके दुख का सुंदर वर्णन है। धनुया पनैया शब्द कवि के भाषा सामर्थ्य के द्योतक हैं। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाकर कोमलता व लघुता का भाव उत्पन्न किया गया है। बच्चों, ये पद तुलसीदास जी के वात्सल्य भाव को प्रदर्शित करने वाला एक उत्तम पद है। इसके बाद हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा गीतावली में रचित दूसरा पद।